इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर छेद है, यहाँ पर छेद है, ये पीछे छेद है, ये स्पीकरों में छेद है। सिमिलरली इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर छेद है, यहाँ पर छेद है, और मतलब जो भी छेद है लगभग दोनों फ़ोन्स में बराबर हैं। हाँ, माना यहाँ पर एक एक्स्ट्रा छेद है, लेकिन अगर ये नहीं होता उसके बावजूद भी इस फ़ोन को मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन इस फ़ोन के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? लेकिन अगर मैं बात करूँ मिट्टी की, तो यहाँ पर मैं दोनों ही फ़ोन को इसके अंदर नहीं डाल सकता। तो अब वो मेन रीजन जानने से पहले हम थोड़ा सा आईपी रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमने पहले बना रखी है, अभी मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में समझाता हूँ। देखो, इसके अंदर आईपी सर्टिफिकेशन है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये फोन आपका पानी डैमेज को हैंडल कर लेगा। सिमिलरली इसमें आपका आईपी रेटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि अगर आप इसको पानी में डालोगे तो इसको कुछ हो ही जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही केसेस में आपको कोई भी गारंटी नहीं देता, और अगर इस फोन के अंदर पानी चला जाता है तो आपको उसकी डैमेज गारंटी नहीं मिलेगी। आपको जो भी दिक्कत आएगी उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। तो बात समझ में आ गई? आईपी रेटिंग इज जस्ट अ सर्टिफिकेशन। ये फोन सस्ता है, इस वजह से इसमें अलाउ नहीं करा गया कि इसको सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाए, एक्स्ट्रा पैसा खर्च करा जाए ताकि एक सर्टिफिकेट मिले। इसको बना दिया गया है कि हाँ भाई, पानी के अंदर अगर चला जाएगा गलती से, वापस निकालोगे तो इसको ज्यादा डैमेज नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने 1 साल पहले इस फोन को लिया। इसमें उस टाइम पर जब मैं कहीं घूमने गया था, वहां पर मैं पानी के अंदर बहुत सारी फोटोज ली। उस टाइम पर इस फोन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अब 1 साल बाद अगर मैं दोबारा किसी इवेंट पर लेकर जाता हूँ, कहीं भी घूमने जाता हूँ, वहां पर जब मैं इसे पानी के अंदर डालूंगा तो इसके अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस है। क्यों है? डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। अगर वहां पर गर्मी है तो जो इसके एडेसिव्स होते हैं वो लूज हो सकते हैं, उसकी वजह से इसमें पानी जा सकता है। अगर पानी ही आपका गर्म है तो भी वही चीज होगी, एडेसिव इसके लूज हो जाएंगे, आपका जो भी जॉइंट है उसके अंदर से पानी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा रीजन, अगर आप इसके अंदर प्रेशर से पानी मारोगे तो इसके अंदर पानी जा सकता है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही है जो मैं अभी आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्यों इन दोनों के अंदर रेत वगैरह जा सकती है लेकिन पानी नहीं। इसके बाद तीसरी एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे फोन्स के अंदर आपको हाइड्रोफोबिक कोटिंग देखने को मिलती है मदरबोर्ड के ऊपर। हाइड्रोफोबिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। हाइड्रो का मतलब क्या है? पानी। फोबिक का मतलब फोबिया यानी डर। तो जो मदरबोर्ड है वो पानी से डरता है, मतलब ये केवल टेक्निकल टर्म्स है। इसका मतलब ये है कि पानी की बूंदों को वो रिपेल करेगा। तो ऐसे केस में किसी भी मदरबोर्ड के ऊपर जिस पे आपकी हाइड्रोफोबिक कोटिंग करी गई है उसके ऊपर अगर पानी चला जाता है तो वो इजीली उसको रिपेल कर देगा, उसके अंदर पानी स्टिक नहीं होगा और उससे आपके जो कंपोनेंट है वो भी डैमेज नहीं होंगे। तो अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि मैं क्यों इन दोनों को रेत में नहीं डाल सकता। इसको मैं पानी में इजीली डाल सकता हूँ। क्यों? जो कंपनीज हैं वो क्लेम करती हैं कि ये फोन पानी के अंदर 30 मिनट तक, इतनी गहराई तक, जैसे इसका है 4 मीटर गहराई तक, 4 मीटर की गहराई तक 30 मिनट तक इजीली रह सकता है। ऐसा कंपनीज क्यों क्लेम करती हैं? तो इन सब का रीजन है पानी की एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो अब क्योंकि ये जो टर्म है सरफेस टेंशन, ये एक फिजिक्स से रिलेटेड है। फिजिक्स में हम टेंशन को क्या कहते हैं? एक फोर्स। तो पानी के सरफेस पर एक लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर ये हमारा पानी है और बिल्कुल ऊपर की जो सरफेस है, क्योंकि ऊपर की सरफेस ही हमारी टेंशन क्रिएट करती है, तो अगर मैं ये सिम के टुकड़ों को इसके ऊपर आराम से रखता हूँ तो अब ये यहाँ पर क्यों तैर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ पर जैसे आप इस तेल की बोतल को देखो, यहाँ से जो बूंद निकल रही है, अगर आप देखोगे तो ये बूंद अब तक बाहर नहीं निकली है। तो ये जो आपका ये बबल बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिख रहा है बबल? तो यहाँ पर ये जो बबल है, ये जो आउटर शेल जो इसकी बन रही है, ये बन रही है इसके सरफेस टेंशन की वजह से। अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ये जो बूंद के गिरने से पहले की जो वो है, ये यहाँ तक की, ये अंदर का जो वेट है वो इसके सरफेस टेंशन को नहीं तोड़ पा रहा। अब मैं जैसे ही थोड़ा सा और इस पर तेल डालूंगा तो इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा। अब इसने जाके अपने सरफेस टेंशन को अब ब्रेक किया। अब ये सरफेस टेंशन हमारे फोन में पानी जाने से कैसे बचाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल ये रहा। यहाँ पर देखो, एक ग्लास लिया गया है, उसके ऊपर जाली लगाई गई है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। अब उसके ऊपर कागज लगा के इस पूरी असेंबली को उल्टा करा गया और धीरे धीरे कागज को हटाया गया। तो यहाँ पर जो आप केस देख रहे हो ना, अब क्योंकि हमारे पास जाली नहीं मिली इस वजह से मैंने यहाँ से उठा लिया, तो इसको आप ऐसे ही मान लो। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर जाली लगी हुई है, ये चीज ऐसे है, ऊपर पानी भरा हुआ है, नीचे आपकी हवा है, बीच में जाली है।
अब अगर आप इसको इस लेवल पे देखोगे ऐसे करके तो वो आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर आप नजर डालोगे तो हमारे जो फोन्स होते हैं, ये जो ग्रिल्स दिख रहा है, इसके अंदर भी एक और ग्रिल होती है जो कि बहुत ही छोटी छोटी छेद होते हैं जिसके अंदर। सिमिलरली वैसे ही जैसे इस ग्लास के अंदर आपको छेद देखने को मिल रहा है। अब हर मैश के अराउंड जो पानी कांटेक्ट में है उसका अपना सरफेस टेंशन है। अब ये जो वेट है ये इतना भी नहीं है कि वो हर जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं उसके सरफेस टेंशन को तोड़ सके। इसीलिए एट द एंड जब इसको वापस से घुमाया गया तो पानी का मूवमेंट हुआ, वहां पर एक्स्ट्रा वेट ऐड हुआ। इस वजह से जो पानी है वो लास्ट वाले मोशन में आपका बाहर निकल गया, लेकिन जब तक पानी स्टिल था तब तक वो बाहर नहीं निकला। तो अब आपको समझ में आ गया कि सरफेस टेंशन पानी के सरफेस पे लगने वाला फोर्स है। अब मैं अगर इन छेदों की बात करूं, ये छेद इसी हिसाब से डिजाइन करे जाते हैं कि इसके ऊपर पानी की फोर्स जब रहेगी, पानी की बूंद जब रहेगी, मतलब अगर इसको पानी में डाल दिया गया तो पानी की एक ही तो लेयर इसके आउटर शेल में कांटेक्ट में रहेगी। आपका जो भी छेद होगा तो वो जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर जो भी पानी का सरफेस टेंशन होगा, ये जो जितने भी छेद हैं वो उस सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं होने देंगे। इसकी वजह से जो पानी है वो अपने उस मिनिमम सरफेस एरिया से और छोटा हो ही नहीं पाएगा, और जब वो इससे छोटा नहीं हो पाएगा तो वो इसके अंदर भी नहीं जा पाएगा। और जितनी उसकी हाइट ज्यादा होती जाएगी उतना उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। मतलब जो प्रेशर है वो आपका हाइट से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। जितना हाइट बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर पानी का बढ़ता जाएगा। अब मान लो ये पानी के अंदर 2 मीटर में है। अब इसके एजेस पे जितना भी प्रेशर है, जितना भी पानी का प्रेशर है, वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब ये जो प्रेशर है इधर लगने वाला, ये इतना नहीं है कि ये इसके सरफेस टेंशन को तोड़ पाए, इस वजह से इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अब मान लो ये 3 मीटर अंदर चला जाता है फोन, अब भी ये जो प्रेशर है ये अब भी इतना नहीं हुआ है कि ये इसके सरफेस टेंशन को तोड़ पाए। इसके बाद जब ये 4 मीटर पर चला जाता है तब कंपनी का कहना है कि भैया 30 मिनट के बाद की गारंटी हम नहीं लेते, 30 मिनट तक हमने टेस्ट कर रखा है, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो 30 मिनट तक भी इसका जो फोर्स है, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो इसका सरफेस टेंशन है इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे ही ये 5 मीटर नीचे जाएगा वैसे ही इस पानी की बूंद पर जो भी फोर्स लग रहा होगा वो इसके सरफेस टेंशन से ज्यादा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली पानी जो है वो इस फोन के अंदर चला जाएगा। और इसी तरह इस फोन के लिए कोई भी ऐसी टेस्टिंग नहीं करी गई है, इसलिए इसे कोई भी आईपी सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो भी डिजाइनिंग करी जाती है वो लगभग ऐसी ही करी जाती है, तो चांसेस ये हैं कि इसमें भी आपको लगभग वैसा ही प्रोटेक्शन देखने को मिले। सबसे जो कॉमन चीज होती है वो होती है इसके सिम इजेक्टर टूल्स। यहाँ से पानी जाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अब लगभग आपको 20,000 से ऊपर के लगभग सारे फोन्स में आपको ऐसी गैस किट देखने को मिलती है जो आपके पानी को यहाँ अंदर जाने से रोकती है। तो बस ये थी आपकी आईपी सर्टिफिकेशन कैसे फोन्स के अंदर काम करती है। अब यहाँ पर मैंने ऐसा क्यों कहा कि भाई इसके अंदर डस्ट जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर भाई ऐसा कोई भी सरफेस टेंशन वाली बात नहीं है। ये जो छेद हैं इससे छोटे डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, और अगर वो छोटे हुए तो वो इजीली इसके अंदर जा भी सकते हैं। इसीलिए जो फोल्ड 2 था तब तक आपको यहाँ पर डस्ट रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता था। फोल्ड 3 में आपको वाटर और डस्ट दोनों रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक फोल्डेबल फोन के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट होती है। उस फोन को आप ऐसे करके क्लोज करते हो, ऐसे करके ओपन करते हो। तो अगर एक सरफेस के ऊपर मान लो यहाँ पर एक सरफेस है, यहाँ पर अगर मूवमेंट नहीं है तो इसका सरफेस टेंशन ब्रेक नहीं होगा, लेकिन जब वहां पर मूवमेंट होगी तो उसका सरफेस टेंशन ब्रेक हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बबल है, बबल में तब तक वो सरफेस टेंशन ब्रेक नहीं होगा जब तक उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी। जैसे ही आप अपनी उंगली पर रखो या फिर आप उसके ऊपर कोई पिन मार दो या फिर कुछ भी उस पर हाथ मार दो, वो फूट जाता है, इसका मतलब वहां पर मूवमेंट होती है। तो इसीलिए सैमसंग ने अपने क्लेम में ये बोला था कि उसने अपने मदरबोर्ड के ऊपर एक हाइड्रोफोबिक कोटिंग कर रखी है। लेकिन हमारे जेरी भैया जो है वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने फोन को खोला, वहां पर पानी डालकर देखा तो वहां पर कोई भी हाइड्रोफोबिक कोटिंग नहीं करी गई है, लेकिन वहां पर दूसरे तरह के प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। इसी वजह से उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाया गया है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आईपी रेटिंग्स होती क्या है, और जरूरी नहीं वो आपके फोन को हमेशा बचा ले, और जरूरी नहीं आपके फोन में अगर नहीं है तो वो आपके फोन को डैमेज ही कर दे पानी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।